नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड फोरम पर। अजय देवगन, जिन्हें हम सीक्वल का सुल्तान कहते हैं, जिन्होंने गोलमाल, सिंघम और रेड जैसी सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन रुकी, उनकी ताजा रिलीज सन ऑफ सरदार 2 ने बॉक्स ऑफिस पर लंका लगा दी। आखिर क्या गड़बड़ हुई? आज हम बात करेंगे 5 बड़े कारणों की, ऑनलाइन पोर्टल्स और सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाओं की, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की पूरी कहानी की। तो चलिए शुरू करते हैं। सैकनिक की रिपोर्ट के मुताबिक सन ऑफ सरदार 2 ने पहले दिन 7.25 करोड़ कमाए, दूसरे दिन 8.25 करोड़ और तीसरे दिन 9.25 करोड़, यानी ओपनिंग वीकेंड में कुल 24 करोड़ 75 लाख। लेकिन चौथे दिन यानी सोमवार को फिल्म ने सिर्फ 2 करोड़ 35 लाख कमाए, जो 66% की भारी गिरावट थी। 5 दिन में कुल कलेक्शन 29.75 करोड़ रहा और वर्ल्ड वाइड 42 करोड़, जबकि इसका बजट लगभग 100 करोड़ रुपये है। 2012 में सन ऑफ सरदार ने 4 दिन में लगभग 70.4 करोड़ कमाए थे, जबकि इस सीक्वल का कलेक्शन आधे से भी कम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फिल्म पहले हफ्ते में शायद ही 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर पाए, जो अजय देवगन की सीक्वल हिट्स की लिस्ट में एक बड़ा धब्बा है। ऑनलाइन पोर्टल्स ने सन ऑफ सरदार 2 को मिलीजुली से लेकर नकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी हैं। टाइम्स नाउ ने लिखा कि कहानी बहुत प्रिडिक्टेबल है, जो कि इस फिल्म को कमजोर बनाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3 स्टार्स दिए और इस फिल्म को ओवरस्टफ्ड सीक्वल बताया। इंडिया टुडे ने 2.5 की रेटिंग दी और कहा कि यह पहली फिल्म की चमक या हंगामे को दोहराने में असफल रहता है। न्यूज 18 ने लिखा, फिल्म अपने हास्य से दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाती है, जो इसकी सबसे बड़ी असफलता है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का मानना है कि फिल्म का वीक कंटेंट और लैकलस्टर स्टोरी टेलिंग इसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही। सोशल मीडिया पर भी सन ऑफ सरदार 2 को लेकर मिक्स रिएक्शंस हैं। कुछ यूजर्स ने इसे सुप्रीमली एंटरटेनिंग और सिचुएशनल कॉमेडी का शानदार उदाहरण बताया। एक एक्स यूजर ने लिखा, मैंने अभी अभी सन ऑफ सरदार 2 देखी और मैं इसे 4 स्टार दूंगा। मुझे यह फिल्म बहुत पसंद आई। सभी कॉमेडी सीन बहुत मजेदार हैं। अजय देवगन और रवि किशन की अदाकारी को सलाम है। उन्होंने अपनी अदाकारी से सबको प्रभावित किया। इसे अपने परिवार के साथ जरूर देखना चाहिए। लेकिन ज्यादातर रिएक्शंस नकारात्मक हैं। एक यूजर ने कहा, सन ऑफ सरदार 2 एक निराशाजनक फिल्म है जिसमें हास्य, उत्साह और नवीनता की कमी है, जिसमें पुराने जमाने की कहानी और बेअसर चुटकुले हैं। एक्स पर ही एक यूजर ने इस फिल्म को फोर्स्ड फालतू सीक्वल बताया। तो चलिए आगे हम जानते हैं उन टॉप 5 कारणों की जिनकी वजह से सन ऑफ सरदार 2 अजय देवगन की बाकी फिल्मों की तरह वो जादू नहीं दिखा पाई। सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि सन ऑफ सरदार 2 को अन्य फिल्मों से टफ कंपटीशन का मिलना। सन ऑफ सरदार 2 को सैयारा और महावतार नरसिम्हा जैसी फिल्मों से जबरदस्त टक्कर मिली। सैयारा ने 300 करोड़ से ज्यादा कमाए, जबकि महावतार नरसिम्हा ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया, वो भी बिना किसी बड़े स्टार के। सन ऑफ सरदार 2 को सिर्फ 35% स्क्रीन्स मिली, क्योंकि थिएटर्स ने इन हिट फिल्मों को प्राथमिकता दी। दिल्ली एनसीआर में 595 शो और मुंबई में 348 शो के बावजूद ऑडियंस ने दूसरी फिल्मों को चुना, जिसने सन ऑफ सरदार 2 की कमाई को सीधे प्रभावित किया। दूसरा रीजन है कमजोर कहानी और हास्य की कमी। फिल्म की कहानी को क्रिटिक्स और ऑडियंस ने बेहद कमजोर पाया। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, जोक्स डोंट लैंड, और IMDb पर यूजर्स ने इसे डिस्गस्टिंग स्टोरी तक करार दिया। ह्यूमर को फोर्स्ड और डायलॉग्स को आउटडेटेड बताया गया। पहले सन ऑफ सरदार की तरह की मस्ती और देसी तड़का इस बार गायब था। मृणाल ठाकुर और अजय देवगन की जोड़ी को भी फ्लैट कहा गया, जिसने कहानी को और कमजोर किया। यहां तक कि सपोर्टिंग कास्ट भी स्क्रिप्ट की वजह से चमक न सकी। ऐसा लगा जैसे कि कहानी के पुराने स्टाइल के राइटिंग ने सब कुछ डुबा दिया। हमारा तीसरा रीजन है मूल फिल्म के साथ जुड़ाव और नॉस्टैल्जिया की कमी। 2012 में आई सन ऑफ सरदार एक कल्ट क्लासिक थी, जिसके गाने और डायलॉग्स आज भी पॉपुलर हैं। लेकिन सन ऑफ सरदार 2 की कहानी और सेटिंग पूरी तरह अलग थी, जिसने ऑडियंस को निराश किया। नए किरदारों और प्लॉट ने मूल फिल्म की आत्मा को दोहराने की कोशिश नहीं की। क्रिटिक्स ने भी कहा कि फिल्म ने नॉस्टैल्जिया का फायदा उठाने में चूक कर दी। चौथा रीजन है रिलीज का खराब समय और रणनीति। सन ऑफ सरदार 2 की रिलीज डेट को सैयारा के डोमिनेंस की वजह से 25 जुलाई से 1 अगस्त तक टाला गया, लेकिन फिर भी ये धड़क 2 और महावतार नरसिम्हा से टकरा गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे हॉलिडे वीकेंड जैसे दिवाली या ईद पर रिलीज करना बेहतर होता।
टाइमिंग और स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूशन की कमी ने फिल्म को शुरुआत से ही नुकसान पहुंचाया। टीयर 1 शहरों में भी स्क्रीन्स की कमी ने ऑडियंस को दूसरी फिल्मों की ओर मोड़ दिया। हमारा पांचवां और आखिरी रीजन है मिली-जुली प्रतिक्रिया और कम ऑक्यूपेंसी। फिल्म को मिला-जुला वर्ड ऑफ माउथ मिला, जिसने इसके कलेक्शन को और डुबोया। मंडे को सिर्फ 11.81% ऑक्यूपेंसी थी, जिसमें इवनिंग शोज में भी केवल 13.23% सीटें भरीं। दूसरी श्रेणी के शहरों में यह आंकड़ा और कम था। सोशल मीडिया पर नेगेटिव रिव्यूज ने भी ऑडियंस को थिएटर्स से दूर रखा। कुछ फैंस ने इसे टाइम पास कहा, लेकिन ज्यादातर ने वेस्ट ऑफ मनी करार दिया। इसने फिल्म की लॉन्ग टर्म कमाई को बुरी तरह प्रभावित किया। तो दोस्तों, सन ऑफ सरदार 2 अजय देवगन की पहली सीक्वल फ्लॉप साबित हुई, लेकिन उनके पास सिंघम, गोलमाल और दृश्यम जैसे हिट्स की लंबी लिस्ट है। क्या आपको लगता है कि वो इस झटके से उबर पाएंगे? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।